बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं हाफिज़ मज़हर इकबाल। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार का सेक्टर F10 F11 में कीमतों में इजाफा के हवाले से दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार नबील हफीज़ ने प्राइस कंट्रोल के नफाज, अशिया खुरनोश के मयार, अशिया की एक्सपायरी तारीख और सफाई चेकिंग के हवाले से सरप्राइज विज़िट किया। खिलाफ वर्जी करने वाले सुपर स्टोर्स, मुख्तलिफ दुकानदारों और सब्जी फरोशों के खिलाफ जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने मुकर्रर करदा सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी करने पर 7 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन शालीमार भी मुंतकिल किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने कीमतों के कवानीन और हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट अशिया खुरनोश बेचने की तलकीन की। दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग जारी की गई। दुकानदारों को रेट लिस्ट वाज़ेह करने और सरकारी नरखनामा पर अशिया फरोख्त करने की भी हिदायत जारी की गई। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की जानिब से बल्दिया जना हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DSP सर्कल हरुनाबाद राव मोहम्मद सलीम, SHO थाना सिटी राव शाहिद, SHO थाना सदर राव इनामुल्लाह खान, SHO थाना फ़कीर वाली मतलूब हुसैन भी मौजूद रहे। खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर नसीबुल्लाह खान ने बल्दिया जना हॉल में खुली कचहरी के इनेकाद में साइलिन ने अपने मसाइल से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को आगाह किया, जिस पर उन्होंने फौरी अहकाम जारी किए। मीडिया से गुफ्तगू में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने कहा है कि खुली कचहरियों का मकसद इंसाफ की फराहमी है, जो आपकी दहलीज पर मुहैया की जाती हैं। खुली कचहरियों में अवाम अपने मसाइल से आगाह करे, इसके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए जाते हैं। मेरा अपने ऑफिस में भी खुली कचहरी लगाने का मकसद अवामुन्नास को फौरी इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने कहा है कि अवाम से भी गुजारिश है कि झूठी दरख्वास्त देने से अपना और महकमा का वक्त ना ज़ाया किया जाए। हकाइक पर मबनी दरख्वास्त ही मुतलका पुलिस ऑफिसर को दी जाए ताकि आपको बर वक्त और फौरी इंसाफ मुहैया किया जा सके। खुली कचहरी में अवामी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों समेत मौज़ूज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। भक्खर से ब्यूरो चीफ मलक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक अलहाज चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह साबिक उम्मीदवार PP 93 का हल्का PP 93 के ज़िमनी इलेक्शन में नवानी अवामी महाज के सरबराह और साबका सूबाई वज़ीर सईद अकबर खान नवानी की हमायत का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज़ चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह के डेरा पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर सईद अकबर खान नवानी, साबिक ज़िली नाज़म हमीद अकबर खान नवानी, शुएब रशीद अकबर खान नवानी, अवामी महाज के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद असलम, राणा शाहद अली खान, चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह, डॉक्टर हबीबुर रहमान, चौधरी काशिफ, चौधरी दाऊद समेत चौधरी ग्रुप के वोटर्स सपोर्टर्स समेत मीडिया नुमाइंदगान ने तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह ने कहा कि मेरा नवानी ग्रुप के साथ हमेशा एहतराम का रिश्ता रहा है और मैं बतौर UC नाज़म हमीद अकबर खान नवानी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा और बेशुमार तरक्याती काम कराए। सूबाई इलेक्शन में अवाम ने जिस तरह हमारा साथ दिया, हल्का के अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। ज़िमनी इलेक्शन में दोस्तों की मुशावरत से नवानी ग्रुप के उम्मीदवार सईद अकबर खान नवानी की हमायत का फ़ैसला किया है। तकरीब से खिताब करते हुए सईद अकबर खान नवानी ने कहा कि चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह हमारे दरीना साथी रहे हैं, दरमियान कुछ दूरियां हुई, अब उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में हमारी हमायत का ऐलान किया है, जिस पर हम चौधरी बरादरान चौधरी मोहम्मद असलम, चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह के मशकूर हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आइंदा कौमी इलेक्शन में भी मिलकर इलेक्शन। गैम्बर काड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से गैम्बर MPA पीर वलायत शाह और डायरेक्टर नेशनल हाईवे इस्लामाबाद की गैम्बर आमद। वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट राजा मुबशिर हुसैन और मुस्लिम लीग नून गैम्बर के रहनुमा सराजदार खालिद महमूद डोगर ने इनका इस्तकबाल किया। रेलवे फाटक गैम्बर पर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने के हवाले से विजिट किया। इस मौके पर MPA पीर वलायत शाह ने कहा है कि अंडरपास या फ्लाईओवर गैम्बर के अवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, जिस पर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी गैर महफूज डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने पे डाकुओं की फायरिंग से नौजवान कत्ल। बाहुखोसा पर डकैती की वारदात, मुज़ाहमत पर फायरिंग, ठल फायरिंग से नौजवान जावेद अहमद बुगटी कत्ल, एक शख्स शदीद जख्मी। डाकू मोटरसाइकिल रकम कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। इलाका में तीनों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ठल मुंतकिल कर दिया गया है।
एंजल स्कूल सिस्टम पसरूर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुकामी मैरिज हॉल में मुनाकिद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन एंजल स्कूल सिस्टम सलीम यूनस चीमा, अब्दुल रहमान, आदिल रजा, सेक्रेटरी बार पसरूर नदीम अफसल साकिब। एंजल स्कूल सिस्टम पसरूर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुकामी मैरिज हॉल में मुनाकिद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन एंजल स्कूल सिस्टम सलीम यूनस चीमा, अब्दुल रहमान, आदिल रजा, सेक्रेटरी बार पसरूर नदीम अफसल, साबिक सदर बार इरफान सलामत बाजवा, रिटायर्ड प्रिंसिपल अलियास मुगल, अकरम मीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां तौकीर जफर थे। तकरीब का आगाज लावते कुरान पाक से किया गया, जबकि बाद में नात रसूल मकबूल पढ़ी गई। तकरीब में तलबात ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हजरात ने पोजीशन होल्डर्स तलबात को इनामात दिए और दाद दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी हजरात ने खिताब भी किया। प्रिंसिपल एंजल स्कूल सिस्टम पसरूर प्रोफेसर नसीर अहमद ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी हजरात का शुक्रिया अदा किया। अब रुख करेंगे वज़ीराबाद का। सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों और हेड मास्टर उस्मान ओपल के हमरा असातिज़ा ने कल्चर डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल मेन बाज़ार नंबर 2 में मुनक़दा तकरीब में नायब हेड मास्टर मोहम्मद जमान सरदार और दीगर असातिज़ा और बच्चों ने रिवायती लिबास ज़ेब तन कर रखे थे। MC हाई स्कूल नंबर 2 में तकरीब में मुख्तलिफ टैबलोज़ में चारों सूबों की सकाफ़त को उजागर किया गया। कल्चरल डे की मुनासबत से पगड़ी और शलवार कमीज़ को नुमाया किया गया। ढोल किताब पर पंजाबी भंगड़े डाले गए। सर उस्मान और सर मोहम्मद जमान सरदार और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि पंजाबी ज़ुबान, कल्चर और तहजीब और सकाफ़त अपने अंदर खूबसूरतियों का एक जहां समोए हुए हैं। हमें पंजाबी कल्चर पर फ़ख्र है। तकरीब में बच्चों के वालिदैन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिन्होंने कामयाब प्रोग्राम पर असातिज़ा और तुलबा को मुबारकबाद। SSP सखर जुबैर नज़ीर अहमद शेख की हिदायत पर ASP सिटी सखर मोहम्मद उस्मान खान की क़यादत में माह रमज़ान के मौका पर शहर में अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च ग्लोब चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों, वर्कशॉप रोड, पुलिस लाइन, मोहम्मदी चौक, अयूब गेट, नीम की चाड़ी, शहीदगंज, दुआ चौक से होकर प्रेस क्लब चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर ASP सिटी मोहम्मद उस्मान खान ने कहा है कि फ्लैग मार्च का मकसद रमज़ान मुबारक के दौरान शहर भर में अमन अमान की क़याम को यकीनी बनाने के और बाज़ारों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मसाजिद और तरावी के इज्तिमात और बाज़ारों में सिक्योरिटी इंतजाम को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सखर शहर और गिरदनवाह में सर्च ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। फ्लैग मार्च में DSP SHOs और 15 मददगार के एहलकार शामिल थे। आज के फ्लैग मार्च का मकसद ये था कि रमज़ान की आमद के सिलसिले में शहरियों को एक तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा दी जाए। लोग आराम से अपनी तरावियों का एहतमाम करें, रोज़े रखें, अफ्तारियों में मशगूल हों और लेट रमज़ान में आपको पता है शॉपिंग भी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक सखर की आवाम के लिए मैसेज है कि वो बिला खौफ व ख़तर रोड्स पर आएँ, रमज़ान को सेलिब्रेट करें और इंशाल्लाह पुलिस हर वक्त उनको रोडों पर नज़र आएगी, नाकों पर नज़र आएगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सिक्योरिटी के। सदर जरदारी मुल्की सियासत से नफ़रत और अनाद का खात्मा करके मुफाहमत और रवादारी को फ़रोग़ देंगे। मुल्की सालमियत और तरक्की के लिए मोहब्बत को फ़रोग़ देना होगा। मलिक शहाबुद्दीन शेख गुलजार अहमद खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नज़ीर हैदर शाह काज़मी की रहायशगाह पर सदर जरदारी के हलफ उठाने के बाद कारकुनों से इजहार ख्याल करते हुए किया। नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक शहाबुद्दीन ने कहा कि माजी करीब में एक नातजर्बाकार और अनाड़ी वज़ीर आज़म ने मुल्क को नफरत की सियासत की भीड़ चढ़ाकर वतन अजीज़ को सियासी महाज़ाराई की नज़र करके मुल्की मईशत को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया, जिससे सियासत में अदम बर्दाश्त और नफरत की फ़ज़ा पैदा हुई। जबकि सदर सरदारी ने मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपने पहले दौर में 18वीं तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट को मज़ीद खुददारी दी। सूबों में मोहब्बत बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान में आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान जैसे मनसूबे शुरू करके नौजवानों को हकूक़ देते हुए सूबाई महरूमियत जैसे तासर को ख़त्म करने की कोशिश की। सैयद नज़ीर हैदर शाह काज़मी ने कहा कि सदर जरदारी ने रवादारी और बर्दाश्त का माहौल पैदा करने के लिए साबका हुकूमत में भी मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज होने में सियासी मदद की, बल्कि मौजूदा दौर में भी सियासी माहौल और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। इस मौका पर ओहदेदारान व कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें मिठाई तकसीम की गई।
बरसगीर पाक व हिंद के रूहानी पेशवा पीर सैयद मुजफ्फर अली शाह नकवी रहमतुल्लाह अलैह का 14वां सालाना उर्स मुबारक मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पीर सैयद मुजफ्फर अली शाह नकवी के 14वें उर्स की तकरीब मदरसा नूरिया हुसैनिया फैजल कुरान हेड 7R हारूनाबाद मुनाकिद हुआ। मज़ार को गुसल और चादर चढ़ाई गई। मोहम्मद बूटा सुल्तान ऑफ गोजरा बुलबुल पाकिस्तान साहबजादा अरसलान नूरी और मोहम्मद इमरान कादरी ने बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। खतीब लासानी सरकार पीर सैयद अहमद कमाल शाह ने फलसफाए वलायत पर खिताब करते हुए कहा है कि बरसगीर पाक व हिंद में औलियाए कराम ने अपने कौलो फेल और इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया। उसकी तकरीब में पीर सैयद अनवारुल हसन तनवीर, इलामा सैयद ताहा तनवीर नकवी, सजादा नशीन पीर सैयद अताउल हुसनैन शाह, पीर सैयद सबाल हुसनैन शाह नकवी समेत इलाका भर से उलमाए कराम, मशाइख मजहबी शख्सियात और उमाइदीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद अज़ान लंगर आम भी तकसीम किया गया। अब रुख करते हैं रिनाला खुर्द का, जहां पर सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करवानी जब अपने आबाई गांव शेरगढ़ पहुंचे तो ढोल की ताप पर और फूल की पत्तियों से हज़ारों कारकुनान ने जोश व जज्बे के साथ इस्तकबाल किया। मज़ीद देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सज्जाद की इस रिपोर्ट में। सैयद आशिक हुसैन कुरबानी सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक बनने के बाद आज हल्का में वापस आने पर अवाम ने जोश व जज्बे के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान कसीर तादाद में पुल जोड़ियां इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। रिनाला खुर्द से डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी की क़यादत में दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों कारकुनान इस्तकबाल के लिए पुल जोड़ियां पहुंचे और हज़ारों की तादाद में कारकुनान और हल्का की आवाम जोशो खरोश के साथ पहुंची। सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन कुरबानी की आमद पर फलक शगाफ नारे और ढोल की थाप पर भंगड़े और फूल की पत्तियां निछावर की गई। सूबाई वजीर को माला पहनाई गई। कारकुनान अपने महबूब लीडर जब उनके आबाई गांव शेरगढ़ पहुंचे तो हर तरफ शेर शेर के नारे गूंज रहे थे। कैमरा टीम के साथ असलम सज्जाद, ऑन न्यूज़, रिनाला खुर्द। जिला ठट्टा के साहली इलाका केटी बंदर के करीब हजामडू क्रैक में गुज़िश्ता 6 दिन कश्ती उल्टने से 45 माहीगीर डूब गए थे, जिनमें से 31 माहीगीरों को बचा लिया गया, जबकि 14 माहीगीर लापता थे, जिनमें से 4 माहीगीरों की लाशें मिल गई हैं। ठट्टा के साहली इलाके केटी बंदर के करीब हजामडू क्रैक गहरे समुद्र में डूबने वाले 4 माहीगीरों की लाशें केटी बंदर पहुंच गई हैं। मुसलसल 6 दिन के रेस्क्यू के बायस 4 लाशें बरामद हो गई हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी नईम अहमद के मुताबिक बरामद होने वाली लाशें बिल्कुल शिनाख्त के काबिल नहीं हैं। इब्राहिम हैदरी कराची के माहीगीर मछली के शिकार के दौरान गुज़िश्ता 6 रोज कबल हजामडू क्रैक के करीब गहरे समुद्र में कश्ती डूब गई थी, जिसमें 45 माहीगीर कश्ती में सवार थे, जिसमें 31 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि 14 माहीगीर लापता हो गए थे, जिनमें से आज 4 लाशें निकाल ली गई हैं। लाशें रूरल हेल्थ सेंटर केटी बंदर मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि 10 माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सहाफ़ी मुख्तियार लाशारी की मोटरसाइकिल चोरी, जिसकी FIR थाने बिन कासम में दर्ज की गई। मजीद जानते हैं इस वीडियो बयान में। नाले मुख्तियार अहमद लाशारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मां जालो आया। मुझी एक 125 2022 मॉडल मोटरसाइकिल चोरी थी। मां बिन कासम थाने ते नामालूम FIR कराई। उन्हें कुछ दिन का पुठिया मुझी गाड़ी जा 20,000 रुपया इब्राहिम चांडे मुखा भुंग वरती तो बात के मां गाड़ी दींदम। अञा तक न को मुखे गाड़ी वापस दे थो ऐं न को मुखे जेका भुंग जा पैसा मुखा वरतई उहे वापस दे थो। मां पैसा उन खां घुरण जी कोशिश कयां थो तो मुझे मथा इल्ज़ाम तशी करे थो, तू ही आई, तू हो आई, तू चोर आही। मां बाबा मुंडो कड़ो पे मुझी गाड़ी चोरी थी आ। मुझी रिकॉर्ड के मुताबिक मां बिन कासम थाने में FIR कराई आ। मां SSP मलीर के, SHO बिन कासम के, DIG साहब के, IG सिंध के मां अपील कया तो यो भत्ताखोर इन जो पुरानो इलाही वडो रिकॉर्ड जो मौजूद है
जेको हर माण्हू सां प्लाटन लेन गिरेपरी ऐं भत्ताखोरी जेको माण्हू घर ठाराए उन जो ई भत्ता वठंदो आहे ऐं इन माण्हू ते कानूनी कार्रवाई कई वञे ब्लैकमेलर ते मूं इज़तदार कारोबारी शख़्स जे मथां इल्ज़ाम ताशू थो करे। मुंहिंजी सुभाणे लाइ स्टेट एजेंसी आहे पिपरी में, हीअ मूं ते इल्ज़ाम ताशू थो करे ऐं मुंहिंजी गाॾी ख़ुदा जे वास्ते मां कानूनी लाॻापा इदारनि खे चवां थो ये कार्रवाई करे इन गुंडे खां मूंखे मोटरसाइकिल वापसि कराए ॾियनि ऐं मूंखे पंहिंजी जान जो बि ख़तरो आहे ऐं मूंखे इहो माराईंदो। महिरबानी करे मां अपील कयां थो त मूंखे इहा मोटरसाइकिल इन खां वापसि कराए ॾियनि, मूंखे पंहिंजा भुंग जा जेके पैसा वरिता उहे वापसि कराए ॾियनि। शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर सिब्बी का 3 रोज़ा सालाना मेला मवेशियाँ वास्पा 2024 अख्ताम पज़ीर हो गया। अख्तामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर सिब्बी थे। तकरीब में सियासी और कबायली उमायदीन, शहरियों और मालदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खुरम शहजाद। बुलंदी ने हासिल की। और नाते रसूल मकबूल की सादत रियाज नदीम न्याजी ने हासिल की। सलाम के लिए हाजिर गुलाम तकरीब में डायरेक्टर जनरल लायो स्टाक डॉक्टर शहजाद अहमद, चेयरमैन मौसफिल कमेटी सरदार मोहम्मद खान खजक, SSP सिब्बी इनायतुल्लाह बंगुलजई, डिवीजनल डायरेक्टर तरक्यात मोहम्मद अली समेत दीगर जिलाई अफीसरान, कबायली अमायदीन, शहरियों और मालदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस दौरान मालदारों का कहना था कि हम इस मेले का पूरा साल बेचैनी से इंतजार करते हैं। मेले में न सिर्फ अंदरूनी बलूचिस्तान बल्कि सिंध पंजाब के लोग भी इस मंडी में मवेशी खरीदने आते हैं। भाई हम लोग आज मोहम्मद मेरा नाम है, सिलाची हूँ, तली से माल लाया है। ये जो बछड़ा है अपना गाय का है, इसको 3 साल हो गए हैं और अभी इधर इनाम भी उठाया है, दांत में 4 है। और इधर के कराची के लोग भी आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, पंजाब के भी। और वो बछड़ियाँ खड़ी हैं, वो भी 2 साल की हैं, वो भी जो है तो मांग रहे हैं मेरे से, ग्राहक लगा रहे हैं कीमत। अभी तक हमने नहीं दिया है, ये शौक़ का चीज़ है। और जो ये बैल खड़ा है, ये गाय खड़ी है, ये हम लोगों का इनामात वाले हैं, बागनाड़ी नस्ल है। खुराक जो है इसको दाना देते हैं, दूध पिलाते हैं, इसको घास खिलाते हैं। ये लाखों रुपए का इनका खर्चा है, दिन का एक बैल 10,000 खाता है। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सिब्बी, चेयरमैन मौसफिल कमेटी सरदार मोहम्मद खान खजक और डायरेक्टर लायो स्टाक फारूक लोनी ने खिताब करते हुए कहा कि सिब्बी मेला न सिर्फ बलोचिस्तान की सकाफत को उजागर करता है बल्कि सिब्बी के लोगों के लिए रोजगार का बायस भी बनता है। इस तकरीब के रूह रवां तमाम मालदारान बशमूल उनके बच्चे, उनके बुज़ुर्ग, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि असल बुनियाद ये हैं। अगर ये इसमें पार्टिसिपेट न करते, दूर दराज इलाकों से यहाँ आके टेंट लगा के वो बैठे हुए हैं, मैं उनका और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। उसके साथ साथ मैं डिप्टी कमिश्नर साहब डॉक्टर खुदाई रहीम साहब, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरदार मोहम्मद खान खजक साहब, डॉक्टर जमील साहब, DPO साहब और जितने भी सिब्बी के अमायदीन हैं, आफिसरान हैं, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के आफिसरान हैं और जितने भी हमारे मालदारान साहिबान हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। सिब्बी, कच्ची और गिरदोनवार के मालदारों को मैं इंतहाई तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस शानदार बागनाड़ी नस्ल को महफूज रखा है और इस पर हुकूमत की जानिब से जो रिसर्च हो रही है कि इस नस्ल की मिलाप से किस तरह से हुकूमत दूसरे जो एनिमल्स के साथ इसकी मिलाप करके दूसरे जो ज़्यादा
फ़ायदेमंद और मुफीद नस्ल पैदा कर ले। लेकिन वहीं पर ये बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक बहुत बड़ी चैलेंज महकमे लाइव स्टॉक ने और आप जैसे इंतहाई मेहनती मालदारों ने कबूल किया है और इस नस्ल की खासियत को, इसकी खालिसपन को बरकरार रखे हुए है। मैं इंतहाई मशहूर हूँ महकमे लाइव स्टॉक का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये स्टेज दिया और इतनी खूबसूरत प्रोग्राम, इख्तितामी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की। इलावा हज़ीं जो सिबी मेला के हवाले से एक इब्हाम का माहौल पैदा हो गया, महकमा लाइव स्टॉक ने बड़ी ही मुस्तैदी से लोगों की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि अगर सिबी मेले के दूसरे लवाजमात कैंसिल हो जाते हैं हो जाए, लेकिन जो मालदार मुख्तलिफ़ जगहों से अपनी माल मवेशी लेकर आए हैं, इनकी हम लोग इनको कैंसिल नहीं होने देंगे। हमारे मालदार हजरात सारा साल गर्मी में, सर्दी में इंतहाई सख्त मौसम होता है हमारे इलाकों में, वो सख्त मेहनत करके अपने ये मवेशी पालते हैं और उनका सारा साल यही मेले पे इनका दारो मदार होता है, जो इनकी खरीद फरोख्त होती है। हम पिछले भी लाइव स्टॉक के प्रोग्राम में मैं आया था और हुकूमत से यही गुजारिश की थी कि हम लोग अपने इस अहम शोबे की तरफ बदकिस्मती से हम उस तरह से तवज्जो नहीं दे सक रहे हैं जिस तरह से हमें देनी चाहिए, क्योंकि ये मैशियत की जैसे हमारे पास हर ऑफिसर, हर सियासतदान वो आता है और लाइव स्टॉक को रीढ़ की हड्डी का दर्जा देता है, लेकिन उसके लिए करता कुछ भी नहीं है, ये एक हकीकत है। और आखिर में तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सिब्बी ने डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक SSP सिब्बी को सिवीनियर और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले मालदारों में नगद इनामी रकम तकसीम की और मालदारों की भरपूर हौसला अफजाई की। बलूचिस्तान भर में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल की वजह से इस साल सिबी मेले को मुख्तसर किया गया। मेला मवेशियों व असफा में चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने के साथ ही साथ दुनिया भर में इत्तेहाद और यकजहती, अमन, मोहब्बत का पैगाम देता है। तकरीब के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों, स्पेशल ब्रांच की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ। काले की मंडी जालमोना शरीफ में पीर सैयद मोहम्मदुल कादरी और पीर सैयद मोहम्मद रमज़ानुल कादरी का उर्स मुबारक 15 मार्च से शुरू होगा। उर्स में उलमाए इकराम का खिताब और महफिल समा का प्रोग्राम शामिल है। काले की मंडी के नज़दीकी इलाका झालमोना शरीफ में पीर सैयद मोहम्मदुल कादरी और पीर सैयद मोहम्मद रमज़ानुल कादरी का सालाना उर्स पाक 14 मार्च को ज़ेर निगरानी पीर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह की होगा, जो कि 3 दिन जारी रहेगा। उर्स की तकरीबात में उलमा का खिताब होगा, जबकि 15 मार्च को महफिल समा होगी और उसी दिन जुमा की नमाज के बाद कबड्डी का मैच भी होगा, जिसमें नामवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि 16 मार्च को उसकी इख्तितामी दुआ होगी और चरागाह किया जाएगा। उर्स पाक में अकीदतमंद हज़ारों की तादाद में शिरकत करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।